जहाँ तक मैं समझता हूँ, आरएस यादव जी दामाद हैं एक डीडी यादव के, जो बहुत ईमानदार होते थे। पुलिस के दो चार ही बहुत है, उन्होंने बहुत लोग पिटवाए होंगे, पीटे होंगे यार। लेकिन वो कह रहे हैं अभय सिंह चौटाला ने खुद मारे। अभय सिंह चौटाला के दो चार थप्पड़ खा ले तो ही आदमी पागल हो जाए। अभय चौटाला ने दबंग है, लोगों को, अफसरों को धमका के काम लिया। और जहां तक आपने अभी पूछा है सवाल 39-76 मारने का, भाई पुलिस के एक बार मैं केस आर्गू कर रहा था कोर्ट में, कोर्ट ने रिमांड दे दिया 2 दिन का। मैं कहा जी पुलिस वाले 2 दिन में तो इसकी डेड बॉडी लावेंगे। विधायक जी, एक सवाल आपसे जुड़ा हुआ है। जब आप विधायक हुआ करते थे तो इलाके में चर्चा थी कि चौटाला साहब या उनके पुत्रों ने आपके साथ कोई बदतमीजी की। मेरा अनादर कोई कर दे और मैं उसकी शक्ल देख लूं, मैं तो उसकी 7 पीढ़ियों की शक्ल ना देखूं। मेरा नाम योगेश शर्मा है। नमस्कार, आप जुड़े हैं मुद्दे की बात में कृष्ण कौशिक के साथ। आज का हमारा मुद्दा है, क्या अजय सिंह चौटाला या अभय सिंह चौटाला उस वक्त ऐसे नेताओं या अधिकारियों के साथ वो बदतमीजी करते थे, छित्तर मारते थे, जो उनकी इच्छा के विरुद्ध काम करते थे या उनका कहना नहीं मानते थे। ये विषय इसलिए हम उठा रहे हैं क्योंकि अभी कुछ समय पहले पूर्व आईपीएस अधिकारी आरएस यादव ने इस तरह के आरोप लगाए हैं कि उन्होंने अजय सिंह चौटाला और अभय सिंह चौटाला को एक जीआरपी के मुकदमे में गिरफ्तार किया था जब भजनलाल सरकार प्रदेश में हुआ करती थी। लेकिन जब प्रदेश में इनेलो की सरकार बनी, चौटाला सरकार बनी, तो उसी से खुन्नस रखते हुए उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया। और फिर उनका आरोप ये रहा कि अभय सिंह चौटाला ने चौटाला गांव में बुलाकर उनको 39 छित्तर मारे। अब इस बारे में हम चर्चा करने, इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हम पहुंचे हैं आज लोकदल में देवीलाल सरकार में विधायक रहे और बेबाक छवि के एक नेता पूर्व विधायक योगेश शर्मा से। उनसे जानेंगे क्या उनका नेचर ऐसा ही है, क्योंकि वो बहुत करीब रहे हैं, इस बारे में ज़्यादा प्रकाश डाल सकते हैं। नमस्कार जी योगेश जी। नमस्कार जी। पहले तो मैं आपको, आपकी टीम को और आपके व्यूअर्स को नमस्कार हाथ जोड़ के करता हूँ। पूछता हूँ, क्या अभय सिंह चौटाला और अजय सिंह चौटाला का ऐसा व्यवहार रहा है जब वो सत्ता में रहे? क्या जैसे एक आरएस यादव ने कहा, क्या उनके इस तरह का व्यवहार करते थे वो लोग? देखो जी, मेरी नज़रों में उन्होंने कभी किसी के छित्तर नहीं मारे जी, और ऐसा व्यवहार कभी नहीं रहा। मेरा ज़्यादा वास्ता चौटाला साहब से पड़ा। चौटाला साहब एक दबंग छवि के नेता थे और चौधरी देवीलाल जो बहुत बड़ी शख्सियत थे, आज उनके बराबर शख्सियत किसी की नहीं है। जिस शख्सियत के वो नेता थे, जिस कद के वो नेता थे, और वहाँ तक ओम प्रकाश चौटाला या अभय अजय का पहुँचना भी आज के दिन तो मुमकिन नहीं है। लेकिन उनके वो पुत्र हैं ओम प्रकाश चौटाला जी, अब स्वर्गीय हैं, और बहुत बड़े नेता ओम प्रकाश चौटाला जी भी रहे। और ये जो 2 भाई हैं, अजय चौटाला और अभय चौटाला, दोनों अपने में सक्षम हैं। एक तो पीछे कुछ समय पहले तक वो उसमें एक वो जे पार्टी बनाई थी, जेजेपी, उसमें चीफ रहे और उन्होंने अपना सारा नुकसान कर लिया बीजेपी से समझौता करके। मतलब वो निपट गए कुल मिला के। और अब लोगों की निगाह पीछे एक रैली करी थी, तो जो उठी वो उसकी तरफ उठी, अभय चौटाला की तरफ। अभय चौटाला की तरफ क्यों उठी, मेरा अपना सोच है। यू मे एग्री विद मी और समबडी मे डिसएग्री विद मी। ना मुझे अब ओम प्रकाश चौटाला जी तो इस संसार में नहीं है, अजय चौटाला से कुछ लेना है, ना अभय चौटाला से कुछ लेना है। मैं जो बात कह रहा हूँ मेरे मन का, जो मेरे, क्योंकि राजनीतिक कीड़ा तो मेरे में है, हालांकि मैं अब इससे दूर होता जा रहा हूँ, अपने आप को दूर कर रहा हूँ, कि अभय चौटाला ने दबंग है, लोगों को, अफसरों को धमका के काम लिया।
इसलिए कि अफसर कामचोर हैं, काम नहीं करते हैं। जो अफसर ईमानदार रहे उनको ना कभी चौटाला जी ने धमकाया, ओम प्रकाश चौटाला जी ने, और ना कभी अभय ने धमकाया। और अभय का मैंने ज़्यादा वर्किंग नहीं देखा, पर मैंने ऐसा सुना भी नहीं। और जहाँ तक आपने अभी पूछा है सवाल 39-76 मारने का, भाई पुलिस के एक बार मैं केस आर्गू कर रहा था कोर्ट में, कोर्ट ने रिमांड दे दिया 2 दिन का। मैं कहा जी पुलिस वाले 2 दिन में तो इसकी डेड बॉडी लावेंगे, ये नहीं आएगा। कह जी हम इसका मेडिकल करा देंगे। मैं कहा जी मेडिकल भी ऐसा करवाएंगे डॉक्टर से मिलके। तो ये रिमांड की बात ना जब पता लगती है, जब आदमी को लगते हैं। भाई 76 तो 39 नहीं 40 मारे होंगे यादव साहब ने, यादव साहब में मारे उन्होंने, यादव साहब में मारे। 40-76 खाने के बाद आदमी जिंदा नहीं रहता। पुलिस के 2-4 ही बहुत है, उन्होंने बहुत लोग पिटवाए होंगे, पीटे होंगे यार। लेकिन वो कह रहे हैं अभय सिंह चौटाला ने खुद मारे। अभय सिंह चौटाला के 2-4 थप्पड़ खा ले तो ही आदमी पागल हो जाए। 76 मारने का मतलब हमारी समझ में नहीं आया, मेरी समझ में तो नहीं आया कि अभय चौटाला 76 मारेगा। उसमें बहुत अमला पड़ा है मरवाने के लिए। जिस थानेदार को कह देगा वो 76 मार लेगा। तो मेरी समझ में नहीं आया बात, ये मेरी मतलब मुझे मेरे गले नहीं उतरती है बात। बाकी आप कहते हो तो हम नहीं कह रहे, वो तो आर एस यादव ने बोला। RS यादव तो देखो एक बात है, जहाँ तक मैं समझता हूँ RS यादव जी दामाद हैं एक DD यादव के, जो बहुत ईमानदार होते थे। RS यादव से मैं कभी मिला नहीं, उनकी छवि का पता नहीं, पर इतना जरूर है कि जो आदमी राजनीतिक हाथों में खेलता है, भजन लाल जी के जो हाथों में खेल रहे थे, जो गुजरात से हरियाणा आ रहे थे और यहाँ वो इसलिए लगाए गए कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक करना है और चौटाला परिवार को ठीक करना है। भाई CRPC पढ़ी है और पिछले 50 साल से मैं वकालत कर रहा हूँ, वकील का मैं बेटा हूँ। 5 साल की उम्र से ही क्रिमिनल्स को और इनको देखता आया हूँ। मुझे कहीं क्रिमिनलिटी अभय चौटाला में नज़र नहीं आई। अगर तनिक भी नज़र आई होती क्रिमिनलिटी तो मैं आपके चैनल पे बिल्कुल ये बात कहता कि भाई इनमें क्रिमिनलिटी है। नहीं, अपने उन्होंने एक बात भजनलाल की बात की है, भजनलाल के आदेशों की भी अवहेलना करना बताया उन्होंने, क्योंकि भजनलाल जी ने कहा या धर्मपाल मलिक को फेवर करना है जहाँ जहाँ उनकी पोस्टिंग रही, तो उन्होंने अपना तबादला करवाना ज़्यादा बेहतर समझा और भजनलाल जी से कह के कि भाई मेरा तबादला कर दीजिए, मैं गलत काम नहीं कर पाऊँगा। तो इस तरह की बात उन्होंने भजनलाल जो उस टाइम के मुख्यमंत्री थे उनके बारे में बात कही है। ऐसा है जी, अब तो वो ये कहते हैं कि जी मैं बौद्ध धर्म मैंने अपना लिया है। अगर बौद्ध धर्म अपना लिया है तो अब ये 20 साल 25 साल बाद ये बातें क्यों दिमाग में रह गई उनके में? ये बौद्ध धर्म अपनाया नहीं गया है, उसका चोगा पहना है उन्होंने। मैं भी विपश्यना के लिए गया था 2 बार, भाई शांति के लिए गया था, शांति तो मिली थी, लेकिन बात तो वही है, कोई किसी के ऊपर बौद्ध धर्म काम नहीं करता। 23 साल का 25 साल का वो अनुभव अपना बता दें, 22 साल का, इन 22 सालों में वो कभी भी क्यों नहीं बोले, आज किस लिए बोल रहे हैं? सन 24 में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करी थी, किस इरादे से ज्वाइन करी थी? मोदी जी के हाथ मजबूत करूंगा। मोदी जी के हाथ पैर तो पहले ही इतने मजबूत है कि आधी तो लोग उस पर राशन पे चल रहे हैं, 82 करोड़ लोग। तो इससे ज़्यादा और मजबूत कर ले, सारी दुनिया भीख मांगेगी। खूब मजबूत कर भाई मोदी जी के हाथ। और बात सुनो, इस बात के लिए कि मैं मोदी जी के हाथ मजबूत करने, मेरी इसमें कोई लगा नहीं, मुझे कोई इस बात पर जान है। भाई सरासर झूठ बोल रहा है आदमी, सरासर झूठ बोल रहा है। लेकिन एक बात बताओ, कोई आदमी अपना अपमान कराएगा, ये कहेगा कि मेरे में 39-76 मारे, इसमें अपमान क्या है? उसमें तो उसको अगर लोग जो यकीन करेंगे हमदर्दी मिल रही है, अगर 76 खा के भी टिकट मिल रहा है, 76 खा के भी MLA बन रहा है, तो 76 खाने के लिए लोग बहुत तैयार हैं। उसको ये शर्म आनी चाहिए। अगर कहीं पिट भी गया, 2-4 76 भी लग गए, तो उसको बोलना नहीं चाहिए था, चुप लगाता। पर भाई लगे नहीं हैं।
अच्छे लगे होते ना तो बोलता नहीं कम से कम। देखो माफ़ करना मेरे को, मैं वो बात कह रहा हूँ जो मेरी समझ में आई है। मैंने इंटरव्यू एक बार नहीं देखा, मैंने कई बार देखा है। और ये इंटरव्यू भी उन्होंने लिया है जिनको प्रति मैं परम आदर रखता हूँ, आदर भाव रखता हूँ, लेकिन और वो सच्चे आदमी हैं। लेकिन भाई ये बात मेरे गले नहीं उतरती कि 39 छिहत्तर खाने के बाद और भाई फिर याददाश्त वापस आ जाए ना। खैर दबंगी की जो बात रही तो दबंग तो रहे हैं, और महम कांड बड़ा मशहूर रहा है हरियाणा में, और ये एक रूह कपाने वाला एक कांड रहा है। ऐसा है, महम कांड क्या हालात थे, महम कांड में उनको सजा हो गई क्या? हमारे देश के जो गृह मंत्री हैं उनके ऊपर आरोप था कि उन्होंने कौन सा मर्डर केस था, उस लोया मर्डर केस में उसमें मर्डर कराए। आज वो होम मिनिस्टर हैं। हमारा जो कानून है वो ये कहता है जब तक आदमी गिल्टी होल्ड ना हो जाए तब तक ही कैन नॉट बी डिबार्ड फ्रॉम एनीथिंग एंड ही कैन नॉट बी ब्लेम्ड फॉर एनीथिंग। और मैं तो देखो कानून वाली बात पर चल रहा हूँ। अब कोई कुछ भी कहता रहे, कुछ भी ना कहता रहे, जो आदमी इतना दबंग हो के राजस्थान में जा रहे हैं, मैंने कोई एसपी अपने जीवन में, देखो मैं डंके की चोट कहता हूँ और शर्तिया कहता हूँ, एट द कॉस्ट ऑफ एनी हार्म कहता हूँ कि एसपी लेवल का किसी का जाना ये उचित नहीं था। उन्होंने गलती की, और इसका मतलब आप कहीं पता कर लें, 150 वकीलों से ले लें कि भाई एसपी पकड़ने जा रहे हैं, और वो क्या कोई कातिल था? सुच्चा सिंह था क्या? कोई भी कैरो मर्डर केस का मुलजिम था सुच्चा सिंह, उसे पकड़ने तो अश्विनी कुमार गए थे। पर ये मारा अश्विनी कुमार ये जो 39 छिहत्तर जो बोल रहा है और बड़ी शान में बोल रहा है, बस मुझे नहीं जमी ये बात। विधायक जी, एक सवाल आपसे जुड़ा हुआ है। जब आप विधायक हुआ करते थे तो इलाके में चर्चा थी कि चौटाला साहब या उनके पुत्रों ने आपके साथ कोई बदतमीजी की। तो आज उससे आप रहस्य उठाइए, क्या वो वाकया क्या था? ये कुछ इस तरह की बात हुई या सब हवाई बातें थी? वो मेरे से कभी चौटाला साहब ने कोई बदतमीजी नहीं करी। और देखो अजय और अभय को तो मैं बेचारों को उस समय जानता नहीं था। अभय की जो पत्नी थी उनकी डेथ हुई थी, उस पर मैं ज़रूर अफसोस करने के लिए गया था। और कभी भी मेरे से शर्मा जी कहे बिना नहीं बोले। एक बार इन्होंने चौटाला साहब ने जिले का प्रधान बना दिया था नेतराम डागर को। तो मेरा उसमें ये कहना था, मैं कहा जी आपने इसको जो बनाया है प्रधान, उससे हमारी छवि के ऊपर असर पड़ेगा। तो चौटाला साहब ने बोला कि भाई मैं तेरे कहने से सारे इलाके को थोड़ा दंडित कर सकता हूँ। तो मैंने कहा जी मैं आई एम सॉरी, मैं इस मंशा का आदमी नहीं हूँ। मैंने चौधरी देवीलाल को मुख्यमंत्री बनाया था, उन्होंने मुझे बनाया था, और इसके अलावा मैं आपसे इसके बाद जो है कोई सरोकार नहीं रखूँगा, क्योंकि मैं इतना ही हूँ जितना मैं रह सकता हूँ। बाकी चौटाला साहब से जब मैं पहली बार मिला, टिकट लेने के लिए गया, चौटाला साहब बड़ी अदब के साथ मेरे साथ मिले। इतनी अदब से मेरे से कोई नहीं मिला। उसके बाद भी वो मुझे मंत्री भी बनाना चाहते थे। जब एक बार आपको याद होगा कत्याल साहब ने और 5-7 लोगों ने, भारद्वाज ने, इन्होंने इस्तीफा दे दिया था चौटाला साहब के खिलाफ। तो चौटाला साहब ने ये कहा भाई योगेश शर्मा को हम मंत्री बनाएंगे। और उस समय के जो यहाँ डीएसपी थे, उनका नाम भी मैं ले सकता हूँ, बाद में वो यहाँ एसपी भी रहे, वो यहाँ इंस्पेक्टर भी रहे थे। उन्होंने मेरे पास खबर किया कि शर्मा जी वायरलेस आई है और आपको सवेरे ओथ लेनी है। लेकिन उससे पहले वहाँ वीपी सिंह पहुँच गए। उन्होंने कहा जी अब आप उनका इस्तीफा लेके मंजूर करके नई कैबिनेट बनाओगे तो इससे दुष्प्रभाव पड़ेगा हमारे गठबंधन के ऊपर। वो बात पोस्टपोन हो गई थी। और हमारा कभी कोई उसके बाद भी ना
कोई मनमुटाव चौटाला साहब से नहीं रहा। मैं जब भी चौटाला साहब से मिला वो आदर के साथ मिले, और इसके अलावा कभी अनादर मेरा नहीं किया। मेरा अनादर कोई कर दे और मैं उसकी शक्ल देख लूँ, मैं तो उसकी 7 पीढ़ियों की शक्ल ना देखूं। मेरा नाम योगेश शर्मा है, वो चौटाला साहब हैं जो देवीलाल के बेटे थे, बेटे हैं। मेरा अपना सम्मान है, उनका अपना सम्मान है, मेरा कोई अपमान नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। और उन्होंने तो मेरा कभी, मेरे बारे में कभी ना ऐसा नहीं किया। और मेरा ना जो प्यार है वो ये है कि मैं किसान का बेटा हूँ। ज़मीन हमारी है तो हम आज करोड़पति हैं, ज़मीन है तो करोड़पति हैं, वरना भाई रोटी मिलती है अपने काम से। तो और विधायक कोई बनाने वाला हमें था तो चौधरी देवीलाल थे, बड़ा भगवत दयाल का आशीर्वाद था तो भाई विधायक बने। वरना आज तो आपको पता है किस किस तरह के लोग विधायक बन के आ रहे हैं और कैसे कैसे बन रहे हैं। भाई भला आदमी तो इस राजनीति में ना पढ़ना नहीं चाहेगा। कम से कम 10 करोड़ रुपए कहाँ से आएंगे? इस जनता को लूट के आएंगे। पहले इन्हें लूटो, फिर विधायक बनो, फिर जनता को लूटो। भाई इससे तो परिवार का नाम वो होता है। अपनी सोच तो ये है कि एक पैसा भी जनता से मतलब ना लगा सकते हो, चुनाव लड़िए। नहीं लगा सकते हो, भाई हाथ जोड़ लो, घर बैठ जाओ, लोगों की मदद करो। आज भी हम सक्षम हैं, आज भी 10 जगह 20 जगह जाते हैं और अपने लोगों की, चाहे वो किसी बिरादरी से ताल्लुक़ रखता हो, उसके लिए मेरे दरवाजे हमेशा खुले हैं और खुले रहेंगे। जी धन्यवाद शर्मा जी। अगर सख्त लहजा था शाम तक करके देना। अरे जिस आदमी की, जिस एसपी की औकात नहीं है चपड़ासी लगने की, उसे एसपी लगा रखा, किसने लगा रखा है? पब्लिक सर्वेंट है वो। अगर चौटाला साहब के एमएलए का वो कहना नहीं मानेगा, चौटाला साहब का या उनके बेटे का नहीं मानेगा, तो फिर भाई उसको क्या ज़रूरत है रखने की? पहले सीआईडी में उसको एसपी लगाया, फिर उसको वैसे लगाया, एसपी लगाया। इसलिए लगाया कि चौधरी भजन लाल को काम लेने थे, उसने काम करके दिए। और काम ऐसे करे कि राजस्थान से पकड़ के ला रहे हैं, फिर उनका जलूस काट रहे हैं। तो अगर उनको कोई थोड़ा बहुत नाराजगी थी, पर ये 39 का तो मुझे ये देखो 2-4 लगे होंगे, यकीन नहीं होता। 2-4 लगे, 2-4 का भी मैं नहीं कहता। अच्छा। ये ऐसी प्रकृति उन बच्चों की, उनकी लोगों की नहीं है कि भाई कोई जूता छित्तर मारे। और छित्तर काहे को मारे यार? वो छित्तर वित्तर मारने की बात मेरी समझ में तो आई नहीं है। बाकी देखो, आप पत्रकार हो, जैसी आप कह दो बात को, पर मेरे मुंह में ये मत डालो। हम भी बात बोलते हैं, हम भी दर्शकों आपको जैसा है वैसा दिखाने की कोशिश करते हैं। कुछ अपने शब्द नहीं डाल के इस तरह की बात नहीं कहलवाते, क्योंकि हमारा जैसा एक हमारा अपना नेचर ऐसा है, जैसे को तैसा दिखाना। और भी किसी ऐसे नेता के साथ का साक्षात्कार हम करेंगे जो कभी इनेलो का हिस्सा रहे हैं या इनेलो के हिस्से हैं, क्योंकि ये अपने आप में चौंकाने वाली बात थी। और इतने साल बाद इस बात का एक उजागर करना अपने आप में कहीं ना सवाल खड़े करता है। आप सुन रहे थे पूर्व विधायक योगेश शर्मा जी। उन्होंने इस बात को बिल्कुल नकार दिया कि आरएस यादव के साथ ऐसा कोई व्यवहार हुआ होगा। वो कहीं ना कहीं इस बात को राजनीति से प्रेरित बता रहे हैं, क्योंकि आज आरएस यादव बीजेपी में हैं और कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक इच्छा को पूरा करने के लिए, सहानुभूति लेने के लिए इस तरह के बयान उन्होंने दिया है। उनका ये कहना है कि आखिरकार ऐसी बात थी तो इतने साल बाद वो क्यों जागे। उन्होंने इस बात को नकार दिया। उनके साथ भी कभी कोई बदतमीजी की, क्योंकि जैसे हमारे अपने इलाके फरीदाबाद में इस तरह की चर्चाएं रही थी, आज उन्होंने इस बात से पर्दा उठा दिया है। उनका मतभेद तो था बात को लेकर, उनके डिसीजन को लेकर, तो वो अलग बात है, लेकिन बदतमीजी जैसी कोई बात नहीं हुई। इतना ज़रूर है कि इतना तो कहा है कि वो अधिकारियों को धमका के काम लेते थे, उनकी एक नेचर था। और अभय सिंह हो या अजय सिंह हो, तो जब सत्ता थी तो अधिकारियों के साथ उनका व्यवहार बहुत कड़वा रहता था। कड़वा नहीं, सख्त रहता था। सख्त, कड़वे में और सख्त में फ़र्क है जी। तो आप जुड़े हुए थे मुद्दे की बात में कृष्ण कौशिक के साथ। आपके साथ किसी राजनीतिक चर्चा के साथ में, किसी अन्य मुद्दे के साथ फिर जुड़ेंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका